ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है यही चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को 108 उपनिषद ने हमारे पूर्वजों ऋषियों ने बताया है, 6 दर्शन में बताया है, 4 वेद में बताया है, सतगुरु कबीर साहब बीजक में बताए हैं, बुद्ध भगवान धम्मपद में बताए हैं और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती बताए हैं, कपिल जी सांख्य दर्शन में बताए हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने आत्मज्ञान के उपदेश दिया है। तत्व ज्ञान प्रकृति के ज्ञान तत्व ज्ञान है, पुरुष के ज्ञान जो है श्रेय मार्ग पराविद्या है। ये भाग्यशाली आदमी जो है ये पराविद्या श्रेय मार्ग की तरफ चलता है। आज ये वेद में आया है कि आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, कान से शब्द के सुनने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जीभ से रस के स्वाद के जानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, नाक से गंध के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, त्वचा से स्पर्श करने की जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, हाथ से कर्म करने की अच्छे बुरे के ज्ञान करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, पैर से अच्छे जगह बुरे जगह जाने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और मुख से खाने पीने और बोलने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और लिंग से संतान उत्पन्न करना और नारी सुख के आनंद के जानने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, उपस्थ से पेट साफ टट्टी करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, मन के संकल्प विकल्प भावना विचार शक्ति जो देता है वो ब्रह्म है, बुद्धि से सत असत के निर्णय करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, चित्त के निरोध करना योग है, और चित्तवृत्ति में आसक्त हो जाना के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। इसी तरह से जो है अहंकार के अंदर से बाहर के अहंकार से अहंकार होना, अहंकार मुक्त होने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जागृत में होश हवास में कर्म करने के जो शक्ति देता है अच्छे बुरे कर्म के वो ब्रह्म है, स्वप्न जो देखने के शक्ति देता है और वह ब्रह्म है, और सुषुप्ति में गहरी निद्रा के एहसास करता है वह ब्रह्म है। ये तीनों पुर से अलग हो जाने के चौथा के एहसास जो करता है वही तुर्यातीत है, वही साक्षी है, वही स्वयं है, वही परमात्मा है। उसी के जानने के लिए संसार के सब कुछ किया गया है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब उसको जाने समझे और विचार करें। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। आज जरूरत है इसको जानने समझने के। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने आप के जो है अपने के जो है ये बंधन में भी डालता है, अपने के मुक्त भी करता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब इससे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करें। जीव कहते हैं जब ये अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य ये चार ये जो है 3 खानी भोग भूमि है। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, तो ये जीव के जो है लाचार विवश मजबूर जोनी है, भोग भूमि है। इसमें कोई ज्ञान ना होता है। ज्ञान केवल खाने पीने सोने भर के रहता है। उसके बाद चेतन होता है। जब मनुष्य में आता है ज्ञान तो है, लेकिन पशुवत ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान ना है। उसके अपना हित नहीं जानता है, तो वो जो है चेतन होता है।
जब आत्मा होता है तो आत्मा अपने को उठाने के प्रयत्न करता है, चेतने लगता है, होश आवास में होता है, तो ये परमात्मा होता है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, अपने अंदर जो है श्वास को जानने लगता है। इसी के नाम ईश्वर है, इस श्वासा के नाम ईश्वर है। जब तक सांस है तब तक आस है। इसलिए जो है श्रेष्ठ आत्मा को परम आत्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और ये चेतन आत्मा सर्वशक्तिमान है, इससे आत्म बल से बड़ा कोई बल न है। और ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष है, ये जन्म मरण के चक्कर से ऊपर है। जब ये मोक्ष होता है तो ये सर्वशक्तिमान होता है और सर्वेश्वर होता है, महेश्वर होता है। हरि कहते हैं सतगुरु के, जो दुख को हरण करता है। प्रभु कहते हैं स्वामी मालिक के, ये चेतन आत्मा सतगुरु भी है और मालिक भी है और स्वामी भी है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में चेतन आत्मा ही खुदा है। अल्लाह जो है, ये संसार के अंदर चेतन आत्मा को ही अल्लाह कहते हैं, जो महापुरुष हुए हैं। भगवान कहते हैं, प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। भ से भूमि, व से वायु अग्नि, और न से नी, भगवान। गॉड, GOD, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, और डी से डिस्ट्रीब्यूटर। ये तीनों के शॉर्टकट नाम गॉड है। राम जो घट घट में रमता है सबके। मैं हूँ। जब अहंकार टूट जाता है तो मैं हट जाता है, मात्र हूँ शब्द रह जाता है। उसके बाद ओम, वो जो है वो मैं हूँ। ये शिव जी के मंत्र है। ओम, आकार जो है ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार शिव है। ये तीनों के शॉर्टकट नाम ओम है। ओहम, ओ जो है वो मैं हूँ। सोहम, सो जो है मैं हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। अब इसके बाद से जो है साक्षी, ये चेतन आत्मा साक्षी भाव है। स्वयं, खुद, जागृत, ज्ञान स्वरूपा, होश मात्र है। स्वतः, ये स्वतः है। दृष्टा, दृश्य से अलग है। गुणी, गुण से अलग है। साधु, जो साधना करता है। संत, जो शांत होता है। मुनि, जो मननशील होता है। महर्षि, जो महान होता है। ऋषि, जो रिसर्च करता है। धर्मात्मा, जो धर्म के काम करता है। महात्मा, जो महान काम करता है। सतगुरु, बंदी छोर, ये बंधन से मुक्त कराते हैं। वाह गुरु सतगुरु भी है। इसलिए ये 32 नाम जो है अनादि पुरुष चेतन आत्मा के है। इसके सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। अपने के जानो, अपने के मानो, अपने पर विचार करो, अपने के एहसास करो, अपने के अनुभूति करो, आत्म साक्षात करो। मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय हो जाना। मुक्ति कहते हैं बंधन से छूट जाना। केवल कहते हैं शेष रह जाना। निर्वाण कहते हैं कि निर्णय करने वाला स्वामी के साथ हो जाना, अपने घर में वापस हो जाना। ये समझने की विषय है, विचार करने की विषय है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। एक कहानी आता है कि ये शरीर जो है एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा ये रथ के रथी है, रथ पर सवार है। अगर बुद्धि जो है सात्विक बुद्धि होगी, सतोगुणी बुद्धि होगी
तो दैवी संपदा के जीत कराएगी। आसुरी संपदा अगर मजबूत होगी तो दुर्गुण के जीत कराएगी। आइए मनुष्य के हृदय में ये दैवी संपदा या आसुरी संपदा के युद्ध हमेशा होता रहता है। आज जरूरत है कि इस युद्ध से हम लोग बचे और इस युद्ध में जो है सतोगुणी बन करके कल्याण मार्ग में जन्म मरण के चक्कर से छूटे। जब हम कल्याण मार्ग में जो है जन्म मरण के चक्कर में से छूट जाते हैं तो देवता हो जाते हैं। आज जब दुर्गुणी हो करके पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं तो अपना लोक परलोक खराब करके और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली बनने पर मजबूर लाचार विवश होते हैं। इसी तरह से एक कहानी और है कि एक समय जो है देवताओं के और राक्षसों के युद्ध हुआ था तो देवता जीत गए थे। तो वो अहंकार में पागल हो गए थे कि हम जो है राक्षसों के पर विजय प्राप्त किया है। तो एक यक्ष जो है ये सभी लोगों के अहंकार देख रहे थे। तो उन्होंने जो है जब ये देवताओं के देखे कि यक्ष कोई दिखाई दे रहा है तो इंद्र ने कहे कि भाई जाके देखो कि ये कौन आदमी है। तो सबसे पहले जो है अग्निदेव गए। यक्ष पूछे कि आप कौन हो? कहा कि हम अग्निदेव है, हम संसार के सब कुछ जलाने के शक्ति रखते हैं। वो यक्ष ने जो है एक तिलका रख दिया, तृण खर एगो रख दिया। कहा कि इसे जला के दिखाओ। पूरा जोड़ लगा लिया, अग्निदेव से नहीं जला। उसके बाद जो है पवन देव के भेजा। पवन देव इंद्र के लगे आके अग्निदेव कहे कि महाराज हम नहीं जान सकते कि ये कौन आदमी है, लेकिन आप अब इसके बाद से वायुदेव गए। वायु से यक्ष पूछा कि तुम कौन हो? वो कहा कि हम पवन देव है, हम सब कुछ के उधियाने की शक्ति रखते हैं। कहे कि ये तृण है, इसे उधिया के दिखा दो। वायुदेव पूरा जोड़ लगाया लेकिन तृण को उधिया न सका। वो भी वापस आके इंद्र से बोला कि महाराज ये हम भी नहीं जान पाए कि ये कौन है, आप जाके पता करो। उसके बाद से जो है इंद्र गए तो वहाँ जो है एक देवी मिली। देवी प्रकृति थी। वो प्रकृति से पूछे कि देव माता तो यही बताओ कि वो यक्ष कौन थे? कहे कि वो यक्ष जो है चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। उसके बिना ये प्रकृति जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। वो स्वामी है, मालिक है और सबके सुख के भोक्ता है। ये शरीर में जब चेतन रहता है तो इसमें अग्निदेव भी काम करता है, पवन देव भी काम करता है, जल देव भी काम करता है और सब चारों काम करते हैं। और जब ये चेतन नहीं रहता है तो ये सब जो है जहे के तहे बिखर जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। तो सभी देवता के बाप जो है ये चेतन आत्मा है। जो इसको जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। इसलिए जो है अपने आप के जानना बड़ा जरूरी है। और मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट के और बंधन मुक्त होके आए अपना आवागमन से छूट करके और मोक्ष हो जाए, ये संसार के सारे दुख से छूट जाए। आज मनुष्य कहता है कि हमारे पास समय ना है और कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। ये भी एक अहंकार है। वो अहंकार को समझ ना पाता है। अहंकार जो है हमेशा भटकाता है। और जो बिना सतगुरु के और बिना संतों के कृपा के सत्संग के मनुष्य अंतर्मुखी ना होता है, ना ही अपने कमी को जान पाता है, अपना कमी अपने से दिखाई भी ना देता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपनी कमी के सुधार करके सतगुरु के शरण भगत होके और सतगुरु के सेवा करके उनके आज्ञा
सत्संग में जा कर के अपने रहनी गहनी सहनी रहनदार बने, सहन करे कठोर वाणियों के और अपना कल सहन रहनी में आ जाए, ग्रहण करे गुरुमुखी वाणी के, कठोर वाणी के सहन करे और अपना कल्याण करे, चरित्रवान बने और आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है जब आचरणशील होता है तो वो महान होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है तो वो जो है हमारा नाती है, और जो विवेक करता है वो हमारा बेटा है, और जो रहनीदार है वो हमारा गुरु है, और हम रहनी के साथी है। सतगुरु कबीर साहब ये भी कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। जब मनुष्य विचार करके कर्म करता है तो सब दुख छूट जाता है। यही मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। इसे जाने समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।